जिस बेटी को आज सड़कों पे बेआबरू किया जा रहा है, जो बेटी आंख में आंसू लेकर देश के लिए जो स्वर्ण पदक लेके आई थी ओलंपिक खेल के, आज आंख में आंसू लिए दिल्ली की सड़कों पे धूल फांक रही है। ये वार्ता तक तैयार नहीं है। जो बड़े बड़े कसीदे पढ़ता है बेटियों को लेकर, इन्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई। साध्वी प्रज्ञा कहाँ मर गई हैं? जिंदा है साध्वी प्रज्ञा जी? आप साध्वी प्रज्ञा जी, आपसे पूछ रहे हैं, जिन हिंदू बेटियों को आपने कहा था कि तलवार पिया के रखना लब जिहाद वालों के लिए, ये तलवार क्या आपके सांसद के लिए नहीं है? कौन इस्तीफा देगा भाई? कुलदीप सिंह सेंगर दोबारा जेल से आकर चुनाव लड़ जाते हैं। कुलदीप सिंह सेंगर के विरोध में जो लोग थे, जिनकी बेटी के साथ रेप बलात्कार हुआ था, उसको ट्रक से कुचलवा के मार दिया जाता है और कुलदीप सिंह सेंगर फिर से चुनाव लड़ते हैं। मैं भाजपा के नेताओं को नरभक्षी कहता हूँ। ये नरभक्षी प्रवृत्ति के हैं। अब भाजपा में कोई वाजपेयी नहीं रहा, अब भाजपा में सब कुलदीप सिंह सेंगर है। चिन्मयानंद जैसे लोग भाजपा में भरे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक और नेता ने ऐसी कुकर्म कर दी है जिसके बाद से थू-थू हो रहा है पूरे देश के अंदर। बृजभूषण शरण सिंह पर अपने ही फेडरेशन के महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगा है, लेकिन सांसद महोदय चूंकि बीजेपी से हैं, हार तो मानेंगे नहीं, अपनी गलती भी नहीं मान रहे हैं। और लड़कियां जो है 2-3 दिनों से इतने ठंड में दिल्ली के धरनास्थल में बैठी हुई हैं, प्रोटेस्ट कर रही हैं, लेकिन फर्क नहीं पड़ रहा है। ये बोल रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, किसी कीमत पर हम इस्तीफा नहीं देंगे। बात करेंगे इस पर हमारे साथ जन अधिकार पार्टी के युवा नेता मनीष जी हैं। मनीष जी, बीजेपी के एक और नेता ने कारनामा कर दिया। मतलब बीजेपी से क्या उम्मीद करते हैं? उन्नाव भूल गए, चिन्मयानंद को भूल गए, कुलदीप सिंह सेंगर को भूल गए। क्या उम्मीद कर सकते हैं भाजपा से? और जिस भाजपा का प्रधानमंत्री, मैं देश का प्रधानमंत्री नहीं कहूँगा, देश का प्रधानमंत्री देश हित में सोचता है, भाजपा हित में नहीं कभी सोच सकता है। वो नरेंद्र मोदी जो बड़े बड़े कसीदे बेटियों को लेकर पढ़ते हैं, और उनकी पार्टी, गृह मंत्रालय का रिपोर्ट है, 5 से ऊपर सांसद और 50 से ऊपर विधायकों को टिकट देने वाली पार्टी। सबसे ज्यादा भाजपा शासित प्रदेशों में रिकॉर्ड तोड़ महिला उत्पीड़न का मामला। 2021 में सिर्फ 4.5 लाख महिला उत्पीड़न का मामला थाने में दर्ज हुआ है। ये वो मामले हैं जो सिर्फ थाने में दर्ज हुए हैं। बहुत सारे मामले हैं जो थाने तक नहीं पहुंच पाते हैं। क्या से? या तो पंचायत बड़ी जात के लोग रहे तो पंचायत में मारपीट का सुलझा दिए, या फिर वो मामला पंचायत में सुलझ जाता है। ये तो रिकॉर्ड मैं आपको बता रहा हूँ। भाजपा के राज में औसतन रोज 86 बलात्कार के मुकदमे दर्ज होते हैं। 86 प्रति मिनट। आप सोच सकते हैं 6 मुकदमा बलात्कार का। ये भाजपा है, और ये वही भाजपा है जो कभी उन्नाव, तो कभी कछुआ, तो कभी मध्य प्रदेश, तो कभी उत्तर प्रदेश, लगातार शोषित वंचितों का बलात्कार, उनको मार देना। ऐसे लोगों से उम्मीद करना मुझे कहीं से उचित नहीं लगता है। मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं पूरे मामले पे, देश के लिए खेलने वाली वो बेटी, ओलंपिक में खेलने वाली वो बेटी, जंतर मंतर पे इतने ठंड में, जो ठंड में लोग सड़क पर नहीं निकल सकता है, पूरी रात आज कई दिनों से वहां बैठी हुई है। और ये बेशरम प्रधानमंत्री जो बड़े बड़े कसीदे पढ़ता है बेटियों को लेकर, इन्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई। ये वार्ता तक तैयार नहीं है, और इनके सांसद कहते हैं कि हम इस्तीफा नहीं देंगे। अगर इस्तीफा देंगे तो मेरा मुंह खुल जाएगा और बड़े बड़े लोग बेनकाब हो जाएंगे। ये कौन लोग बेनकाब होंगे बताए मुझे? यही सांसद और विधायक जो इस कमेटी के मेंबर है, वही लोग बदनाम होंगे, क्योंकि इनकी प्रवृत्ति ही रही है। मैं भाजपा के नेताओं को नरभक्षी कहता हूं। ये नरभक्षी प्रवृत्ति के हैं। अब भाजपा में कोई वाजपेयी नहीं रहा, अब भाजपा में सब कुलदीप सिंह सेंगर है। चिन्मयानंद जैसे लोग भाजपा में भरे हुए हैं। इसीलिए इन लोगों से न्याय की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। वो बेटी आज देश के लिए खेलेगी कि अपने इज्जत और आबरू की रक्षा करेगी, और उसकी लड़ाई लड़ेगी कोर्ट में और सड़कों पे। हम ये जवाब देना नरेंद्र मोदी। अभी तक इस्तीफा नहीं हुआ, क्या मजबूरी है सरकार की? कौन इस्तीफा देगा भाई? कुलदीप सिंह सेंगर दोबारा जेल से आकर चुनाव लड़ जाते हैं। कुलदीप सिंह सेंगर के विरोध में जो लोग थे, जिनकी बेटी के साथ रेप बलात्कार हुआ था, उसको ट्रक से कुचलवा के मार दिया जाता है, और कुलदीप सिंह सेंगर फिर से चुनाव लड़ते हैं। ये राम राज्य है नरेंद्र मोदी जी।
ये आपका राम राज है और इस राम राज्य में हम लोगों को तो नहीं रहना है। हम लोगों को बकस दीजिए। जिस राम राज्य में सीता का हरण हो, जिस राम राज्य में द्रौपदी सुरक्षित न हो, ऐसा राम राज हमें तो नहीं चाहिए। हमें बेटियों को बचाने वाली सीता की और द्रौपदी की रक्षा करने वाला राम राज चाहिए था। आप नरभक्षियों से भरा राम राज है। इस राम राज का हम बहिष्कार करते हैं। आप हिंदू नहीं है ओरिजिनल लग रहा है मनीष जी। सब लोग चाहते हैं राम राज हो जाए। अरे भाई, जिस राम राज में किसी की बहू बेटी सुरक्षित ना हो, आपको क्या लगता है कि जिस बेटी को आज सड़कों पे बेआबरू किया जा रहा है, जो बेटी आंख में आंसू लेकर देश के लिए जो स्वर्ण पदक लेके आई थी ओलंपिक खेल के, आज आंख में आंसू लिए दिल्ली की सड़कों पे धूल फांक रही है और वो कह रही है कि हमें न्याय चाहिए, उस बेटी को न्याय नहीं मिल रहा है। और उस बेटी के जैसे कितने सपने पाले अभी अपने घरों में जवान हो रही होगी। अपने घरों में कहीं ना कहीं वो सपना लेके कि हम देश के लिए खेलेंगे, उसके सपना को चकनाचूर किया इन भाजपा के नेताओं ने। क्या उसके माँ बाप निकलने देंगे? कोई बेटी कहे कि हम देश के लिए खेलने जाएंगे, वो बताएगी कि तुम्हारा हाल देखो गीता फोगाट जैसा होगा। आज देख लो वो बेटी को किस तरह से बेआबरू किया गया जो देश के लिए स्वर्ण पदक जीत के लाए। क्या जवाब देगी देश की बेटियां अपने माँ बाप को? बताएं नरेंद्र मोदी और भाजपा के लोग। पूरी तरह से देश की बेटियों को बेआबरू करने का काम किया है भाजपा के लोगों ने। और सही मायने में हमें ऐसा रामराज नहीं चाहिए जिस राम राज में नरभक्षी हो और रावण पलते हो। हमें जिस राम राज में राम चाहिए, लक्ष्मण चाहिए, वैसे रामराज हमें चाहिए था। ये कुलदीप सिंह सेंगर और चिन्मयानंद जैसा रामराज हमें नहीं चाहिए था। क्या कार्रवाई की मांग करेंगे? आपकी पार्टी, आप और पप्पू यादव लगातार इस चीज़ों पर मुखरता से मांग करते रहे। आप लोग क्या चाहते हैं, किस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए? हम लोग देश की बेटियों को न्याय दिलाने के पक्ष में हैं। हमारी भी बहन लगती है और वो बहन जिसने देश को विदेशों में मान सम्मान दिलाया हो, उस बहन को आप बेआबरू कर रहे हैं। उस बहन की इज्जत की परवाह किसी को नहीं है। और भाजपा के लोग मुंह में दही जमाए बैठे हैं। कुछ मीडिया पे लोग उल्टा फुल्टा चला रहे हैं, उन लोगों को शर्म नहीं आता है। तो जब देश कि मान सम्मान विदेशों में बढ़ाने वाली बेटियों का कोई नहीं सुन रहा है, तो आपको क्या लगता है एक गांव एक घर में रहने वाली बेटियों के साथ जब बलात्कार होता होगा तो थाने तक भी पहुंच पाती होगी क्या? एक सवाल ये मनीष जी कि जो लोग महिला रक्षा के लिए लव जिहाद से लड़ने के लिए तलवार तेज करने की बात करते हैं, चाकू में धार लगाने की बात करते हैं, तो ये भी तो उन्हीं की बेटी बहन है। इस पर वो लोग क्यों चुप है? इसके लिए क्या करेगा हिंदू संगठन? कई संगठन है, फिर से साध्वी प्रज्ञा। भाई ये लोग बेशर्म लोग हैं। और साध्वी प्रज्ञा कहाँ मर गई हैं? जिंदा है साध्वी प्रज्ञा जी। आप जिन हिंदू बेटियों को आप बताती हैं कि तलवार पिजा के रखो, साध्वी प्रज्ञा जी आपसे पूछ रहे हैं, जिन हिंदू बेटियों को आपने कहा था कि तलवार पिजा के रखना लव जिहाद वालों के लिए, ये तलवार क्या आपके सांसद के लिए नहीं है? उस बलात्कारी के लिए तलवार उसके पेट में जाएगी कि नहीं जाएगी? आपके जवाब का इंतजार रहेगा हमें। और नहीं जाएगी तो एक बात याद रखिए, ये तलवार हर उन लोगों के हाथों में होगी और उसका शिकार हर वो लोग होगा जिनकी बेटियों के साथ शोषण दोहन किया गया है और करने वालों के गर्दन पे ये तलवार होगी। इस बात को आप याद रखिएगा। चलिए, तो हमारे साथ मनीष यादव है। साफ तौर पर इनका कहना है कि बीजेपी लगातार ऐसे मामलों को लेकर के खामोश हो जाती है जब उनके लोग रहते हैं। कई मामलों में जो लोगों पर आरोप लगता है यौन उत्पीड़न का, महिलाओं के साथ गलत काम करने का, उनको टिकट देकर के लोग चुनाव भी लड़ाते हैं, तो इनसे इंसाफ की उम्मीद नहीं है। लेकिन अभी भी ये कह रहे हैं कि उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और उसको सदस्यता रद्द करनी चाहिए लोकसभा की, और सबसे पहले जिस फेडरेशन का अध्यक्ष बना हुआ है उससे उसको हटाना चाहिए, तब जाकर के बेटी बहनों को इंसाफ मिलेगा।